हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी जी अभी बना रही है ठेकुआ, जो कि छठ महापर्व में चढ़ता है। उसके बिना तो हमारा छठ महापर्व ही अधूरा होता है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में आज बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और छठ महापर्व का पूरा फुल ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम था। मम्मी जी बहुत अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी। सुबह 3:30 बजे ही उठकर मम्मी जी यहाँ पर ठेकुआ बनाने का तैयारी वगैरह कर चुकी थी। और फिर यहाँ पे जब हम आए तो देखे मम्मी जी यहाँ पर ठेकुआ वगैरह छान रही थी। और क्योंकि हमको किचन का काम करना था, इस वजह से पूजा का काम हम नहीं किए। तो मम्मी जी और मेरी छोटी वाली ननद बनाई है ठेकुआ, और हम तब फिर आए। फिर हम वीडियो शूट किए, जो कि पूजा के लिए पहले ही बन चुका था। ये घर में खाने के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे मम्मी जी का डाला वगैरह भी आप रेडी कर चुकी थी मम्मी जी। तो फ्रेंड, हम लोगों के घर में एक थाली होता है और छोटा वाला एक प्लेट होता है और 2 सूप होता है। तो यहाँ पे मेरी जो सासू माँ वो पूरा सूप वगैरह पे जो भी फल वगैरह रखना पड़ता है वो सारा कुछ रख रही थी। मम्मी जी देख रही थी जो भी कुछ घटा वटा रहता है, तो मम्मी जी फिर मांग रही थी मेरी छोटी वाली ननद से, वो फिर ला कर दे रही थी। तो फिर उसमें मम्मी जी सारा कुछ रख रही थी। फिर यहाँ पे सूप वगैरह अच्छे से डाला में रख दिया गया था। और फिर जो भी दिया वगैरह दिया जाता है वहाँ पे जलाने के लिए, तो मम्मी जी यहाँ पे रख रही थी सारा कुछ सामान जो कि घाट पे ले जाने के लिए दिया जाता है। और फिर मम्मी जी यहाँ पे फिर सारा कुछ अच्छे से कवर कर रही थी, ताकि ले जाने में कहीं से भी दिक्कत ना हो, रास्ते में गिरे उरे नहीं कुछ भी सामान या फल वगैरह। तो यहाँ पे मम्मी जी बहुत अच्छे तरीके से बांध रही थी। और हम मम्मी जी को बोल रहे थे मम्मी जी कहीं गिरेगा तो नहीं ना। मम्मी बोली नहीं, हम अच्छा से बांध देंगे तो नहीं गिरेगा। तो मम्मी जी पूरे देख सकते हैं बहुत टाइट से मम्मी जी यहाँ पे डाला को बांध दी, ताकि कहीं से हिले उले नहीं, ताकि सामान अच्छे से चला जाए, गिरे उरे नहीं। तो फिर यहाँ पे हम लोग का डाला भी बंधा कर हो चुका था रेडी घाट पे जाने के लिए। तो अब घाट पे जाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मेरी ननद जल्दी से मेरे हस्बैंड भी अच्छे से नहा धुला कर रेडी हो चुके थे। और फिर यहाँ पे माथा पे डाला लेके जाया जाता। तो हम लोगों के यहाँ से टाली पे लेकर नहीं जाया जाता है। बहुत सारे लोग ना गाड़ी से लेकर जाते, तो हम लोग अपने सर पर ही रख के ले जाते हमारे घर से। यहाँ पे मेरी बाबू भी बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे कि पापा हमें आपके साथ जाना, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बच्चे को लेकर कैसे जाएंगे पैदल, क्योंकि सर पर डाला होता है। तो फिर मैं ना बाबू को बोली कि बाबू आप मेरे साथ चलना। तो वो बोलने लगी नहीं हम पापा के साथ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। फिर इधर सब लोग जा रहे थे, जाने की तैयारी हो। तो शाम के अर्घ के लिए हम भी हो चुके थे रेडी। और मेरी बड़ी सासू माँ और मैं फटाफट घर से निकल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हम लोग लेट हो चुके थे। और इधर हम लोग के आगे बच्चा पार्टी भी चल रहा था। और इधर देखिए फ्रेंड्स, मेरे सर पर से पल्लू हट गया। तो फिर पता ही है, मैं ठहरी यहाँ की बहू, अगर मेरे सर पर से पल्लू हट जाएंगे तो पता नहीं सब लोग क्या कहेंगे, अरे देखो फलाने की बहू के सर पे पल्लू नहीं है। बहुत सारी बातें भी होने लगती है, क्योंकि और इधर मेरी ननद फाइनली आज अपना फेस अच्छे से दिखाई, जो कि दिखाती ही नहीं थी वीडियो में। तो इधर मेरी ननद और मेरी भतीजी लोग सब लोग इधर हम लोग पूरे मस्ती करते हुए जा रहे थे, क्योंकि और आज तो हो ही गया, आज तो मेरा कल्याण ही है फ्रेंड्स। बार बार मेरे सर पर से पल्लू भी उतरे, पता नहीं बड़ी मम्मी देखेगी तो मुझे डांट भी पड़ सकती है कि सर पर पल्लू नहीं आ रहे। हम लोग पूरे फुल और मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके थे गंगा जी। तो फ्रेंड्स देख सकते कितनी ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और पैर रखने का जगह भी नहीं था। और हमारे गांव में ना ये गंगा जी में पहले पानी थोड़ा कम होता था, इस बार बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से प्रशासन भी बहुत ज़्यादा ही हमारे गांव के गंगा जी में थी इस बार। तो टाइम हो ही रहा था अब अर्घ देने का। तो मेरी बड़ी सासू माँ और भी जो भी परवैतिन वगैरह थी, वो सब लोग पानी में थोड़ी देर उतर के छठ माई से आराधना वगैरह किया जाता था। तो वही किया जा रहा है यहाँ पे।
सब लोग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं बारी बारी से सूप आ रहा था और यहाँ पे सब लोग अर्घ भी आप देना स्टार्ट कर देंगे। और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे बड़ी मम्मी का हेल्प कर रहे थे सूप पकड़ने में, क्योंकि आदमी को बहुत ज़्यादा ही थकावट हो जाती है। सब लोग यहाँ पे बारी बारी से अर्घ दे रहे थे। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली ननद भी जल्दी से गई अर्घ देने के लिए, क्योंकि शाम का जो अर्घ होता है बहुत जल्दबाजी में हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। और आप यहाँ पे सब लोग लाइन बाय लाइन जा रहे थे। और इधर मेरे हस्बैंड जी आए, हम लोग का हो चुका था अर्घ दिया हुआ। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ डाला लेके आप घर जाने वाले थे और हम थोड़े से उनके साथ मस्ती करने लगे थे उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा वगैरह आता है वीडियो बनाने में। तो अर्घ वगैरह हो चुका था हम लोगों का, अब हम घर जाने वाले थे। तो यहाँ पे हम अपने देवर जी का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो बाइक लेके पीछे ही खड़े थे और बाइक आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि भीड़ था। तो प्रशासन उनको रोका हुआ था कि थोड़ा सा पहले परवेतिन लोग को जाने दीजिए, फिर आप बाइक लेकर जाइएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गंगा जी से आ चुके थे और बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो कुछ शाम का नाश्ता खाने का मन कर रहा था। तो अभी मेरे देवर जी मार्केट से समोसा और छोला लेकर आए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी समोसा छोला खा लीजिए फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी शाम का नाश्ता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे तो रात की हो रही हैं 1 बज रही है, लेकिन मेरे लिए तो अभी गुड मॉर्निंग ही है। और मैं रात में 10 बजे रात में मैं सोई थी और अभी मैं जग गई हूँ, इसलिए क्योंकि बड़ी सासू माँ घाट पर से आती है तो खाना पीना उनको खिलाना पड़ता है। तो इसी की वजह से मैं ना सुबह के अर्घ की तैयारी के लिए खाने के लिए मैं उठ गई और मैं अभी सारा काम करूँगी। उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, फिर मैं रेडी होंगी, फिर मैं तब जाऊँगी अर्घ देने के लिए। तो आप सभी लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा आज का ब्लॉग। ये जो मैं आप लोगों से बोली थी कि छठ महापर्व का मैं फुल ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अब हम लोग ना सुबह के अर्घ के लिए तैयार हो गए फ्रेंड्स। मेरी बाबू इतनी ज़्यादा परेशान है, वो मुझे ना चप्पल ला कर दी है ना बेटा मम्मा को पहनने के लिए, वो ना मुझे स्लीपर ला कर दी, मम्मा आप जल्दी पहनिए और जल्दी चलिए। तो फ्रेंड्स अभी मेरी मम्मी जी भी तैयार ही हो रही है, अभी हम लोग निकलेंगे। तो फ्रेंड्स ना मेरी ननद भी रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग जाएंगे गंगा जी अर्घ देने के लिए मॉर्निंग वाला। अब और इधर मेरी सासू माँ है। तो इधर हम लोग सुबह के अर्घ के लिए निकल चुके थे घर से और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा ही था। हम लोग अंधेरे में ही वीडियो वगैरह शूट कर रही थी मैं, और आप लोगों को ठीक से दिख भी नहीं रहा। अभी आदित्य भगवान को निकलने में थोड़े से टाइम थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारे लोग ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, सब लोग मस्ती वगैरह कर रहे थे। इधर पीछे मेरे देवर जी भी थे और मेरे देवर के फ्रेंड लोग भी पीछे थे खड़े। और इधर मेरी बाबू बहुत ज़्यादा ही डर रही थी पटाखा से। ये है मेरे इकलौते देवर। इधर मेरे हस्बैंड आए और बाबू को ढेर सारा प्यार वगैरह करने लगे, क्योंकि वो ना पापा की तो लाडली ही है। जहाँ भी मेरे हस्बैंड रहेंगे उसको बस पापा ही चाहिए, पापा चाहिए। पता नहीं बच्चे लोग को हो क्या जाता है, सब कुछ करती है मम्मा लेकिन प्यार ज़्यादा होता है पापा से। क्या आप लोगों की भी बेटी अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है या अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार करती है? और इधर मैं ना वीडियो वगैरह शूट करने लगी। इधर मेरी सासू माँ और मेरी बाबू को इधर मेरे हस्बैंड ने फुलझड़ी जला कर देने लगे कि बाबू लो तुम जलाओ, हम यहाँ खड़े हैं। तो फिर यहाँ पे उनको हाथ पकड़ाए, फिर उनको जलाए मेरे देवर जी, तब वो थोड़ा सा जलाई, थोड़ी खुश हुई। तो अर्घ देने का टाइम हो चुका था यहाँ पे, तब सारे लोग बारी बारी से आ रहे थे और अब सब लोग अर्घ दे रहे थे आदित्य भगवान को। तो इधर मेरी छोटी वाली ननद भी जा रही थी और इधर मेरे हस्बैंड बड़ी मम्मी का हेल्प कर रहे थे सूप वगैरह पकड़ने में, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा ही दलदल हो गया था फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ना गिर भी गए थे, तो यहाँ पे बड़ी मम्मी को अच्छे से पकड़े हुए थे। और इधर मेरे जेठ थे और ये ना मेरी चचेरी ननद है जो कि पिंक साड़ी पहने हुई है, ये मेरी ननद ही है चचेरी।
यहाँ पे ना फ्रेंड्स अर्घ हो गया था, तो मेरी बड़ी सासू माँ यहाँ पे सबको टीका वगैरह कर रही थी और मेरे हस्बैंड को सबसे पहले मम्मी जी टीका की थी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी बहन जो रेड साड़ी पहनी हुई है ना, मेरी दीदी ये भी छठ करती है। तो मैं अपनी बहन से आशीर्वाद लेने के लिए गई हुई थी छठ पर्व के दिन। तो मेरी दीदी ने मुझे आशीर्वाद दिया, सिंदूर लगाया जो कि छठ माई का ही आशीर्वाद होता है। उसके बाद मुझे प्रसाद दिया। का दीदी का आशीर्वाद वगैरह लेकर फ्रेंड्स अब मैं भी निकल चली थी घर के लिए, क्योंकि मुझे भी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मेरे देवर जी इधर बाइक लेके आए, तो फिर मैं बाइक पे बैठी, मेरी बाबू, फिर हम लोग घर के लिए निकल के आए। और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी फ्रेंड्स मेरे देवर को। तो अब हम लोग आ चुके हैं, सब लोग अर्घ वगैरह देकर सुबह का। और खाना तो फ्रेंड्स मैं सब कुछ बना कर ही गई थी अर्घ देने के लिए। तो अब सब लोग खाना पीना खाएंगे, फिर सब लोग रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे आप सभी को।